जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आकृति 9.25 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण ये BD हो गया। विकर्ण AC और BD इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कहाँ काटते हैं? O पर। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर का है OD है, OB बराबर OD। इसके बाद करा यदि AB बराबर का हो CD, ठीक, AB बराबर CD हो, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना एरिया ऑफ DOC। ये देखो DOC है कहाँ? DOC, यानी इसका एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या करना है? बराबर दिखाना, ठीक। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर दिखाना है। उसके बाद दूसरा है DCB, ये बड़े वाले का बराबर ACB, यानी ये बड़े वाले का बराबर दिखाना। उसके बाद BA पैरेलल CB दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसी को सिद्ध कर देंगे। अगर इसको सिद्ध कर देते हैं, इसको और इसको यदि हम सिद्ध कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा तीनों भी बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा, कोई कठिन कार्य नहीं है। तो हाँ, यहाँ समझिएगा, हमने लिखा है, दिया है OB बराबर OD, ये क्वेश्चन में दिया गया, AB बराबर CD ये दिया ही गया, ये सिद्ध करने के लिए कहा गया। यहाँ समझिए बच्चे, इसको और इसको कह रहा है कि दिखाइए कि इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो आपस में क्या है? तो यहाँ समझिएगा, हमने पढ़ा कि यदि कोई दो सर्वांग सम त्रिभुज, इनका एरिया भी आपस में क्या होती है? इसको और इसको हम सर्वांग सम दिखा देते हैं। तो त्रिभुज, यहाँ समझिए बच्चे, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB। तो समझिएगा बच्चे, ध्यान करो, ये पहला वाला हम यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं, समझिएगा। यह समझिए, OD बराबर OB या OB बराबर OD बात सेम है। ये देखो, OB बराबर OD या OD बराबर OB। तो हमने पहले इस त्रिभुज का नाम लिखा है, इस त्रिभुज की भुजाएं को पहले लिखेंगे। OD बराबर क्या हो गया हमारा? OD बराबर OB, ठीक। उसके बाद समझिएगा, ये भुजा इसके क्या है? दिया है बराबर। ये देखो, AB बराबर CD या CD बराबर तो CD बराबर AB, दोनों का कंबाइंड रीजन दे देते हैं। दोनों ही दिया गया हमको, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद समझिएगा, ये कोण और ये कोण किसका काम कर रहा है? शीर्षक। एंगल DOC बराबर एंगल AOB, यानी इसका नाम है DOC, इसका नाम है AOB। ये कौन सा है? शीर्षक मुख कोण। हाँ, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। अब यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज DOC सर्वांग सम त्रिभुज AO, किस नियम से? यस, साइड एंगल साइड से। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, तो उसका एरिया भी आपस में क्या होता है? बराबर। एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB, ये हमने पहला सिद्ध कर दिया, ठीक। अब दूसरा सिद्ध करते हैं, समझिएगा ध्यान से। दूसरे की बात करें, क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB। हमने पहले में ये सिद्ध किया, लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि सिद्ध कर चुके हैं, है ना।
सिद्ध कर चुके हैं। ये देखो हमने पहले में सिद्ध किया नहीं है। अब यहां समझिएगा, हमको सिद्ध करना है डीसीबी बराबर एसीबी। अब हमने पढ़ा है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, तो वो किस दिन काम आएगी। यहां मैं आकृति अलग से बना दूं तब फिर समझ में आएगी। कुछ इस तरीके से आकृति है, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी। यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है ओ, यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है सी। और ये देखो हमने लिखा है डीओसी यानी ये वाला एरिया, एओबी यानी ये वाला एरिया। तो हमने पढ़ा था यूक्लिड के ज्यामिति के परिचय में, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी क्या होते हैं। ये देखो ये चीज बराबर है, अगर इनमें हम समान चीज जोड़े तो क्या रिजल्ट बदलेगा क्या। देखो राम के पास मान लेते हैं 10 रुपए है और विजय के पास भी 10 रुपए है, ठीक, दोनों के पास 10-10 रुपए है। हमने राम को भी 5 रुपए दे दिया और विजय को भी 5 रुपया दे दिया, तो क्या होगा, राम के पास 16 हो जाएगा, इसके पास 15 हो जाएगा, दोनों का बराबर रहेगा ना। तो यहाँ समझेगा ध्यान से, ये तो हमको पता है ये चीज बराबर है। अब मैं ये देखो बच्चे, हमको कह रहा था कि आप सिद्ध करिए डीसीबी, तो हमने देखा डीसीबी आएगा कब, हमारे पास डी है, सी है और ये बी है। अगर मैं हमारे पास देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारे पास इतना तो था ही, अगर मैं इतना जोड़ दूं, क्या जोड़ा हूं, इतना इतना का नाम क्या है, बी ओ सी। अगर मैं इतना जोड़ देता हूं तब देखो ये पूरा हो जा रहा है, इस पूरा का नाम क्या है, डी सी, है ना। तो दोनों पक्षों में हम क्या काम करते हैं, बी ओ सी, एरिया बी ओ सी जोड़ देते हैं। देखो दोनों पक्षों में एरिया ऑफ बी ओ सी जोड़ने पर, तो समझो ध्यान से, इधर भी जोड़ेंगे, इधर एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। अब आते हैं आकृति में, ये देखो हमारे पास, यहाँ से ध्यान से, अब इसको मिटाए हुए ऐसे आकृति ना, ये इसको हमने भी मिटाया हुआ समझाने के लिए। देखो हमारे पास डीओसी पहले से था, तो ये रहा डीओसी। डीओसी में हम जोड़ क्या रहे हैं, बीओसी। बीओसी मतलब ये इतना एरिया हमारे पास पहले से था, इतना हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो अगर इसको मिटा देते पूरा बन गया कि नहीं, डी सी बी बना नहीं बना। मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ डी सी, एरिया ऑफ डी सी बी, इतना हमारा क्या बन गया, डी सी बराबर एरिया ऑफ, अब देखो ए ओ बी बच्चे, इसका काम मिट गया, हटा के मिटा देते हैं समझाने के लिए। देखो हमारे पास पहले था ए ओ बी, क्या था, उस ए ओ बी में हम जोड़ क्या रहे हैं, बी ओ सी। इतना हमारे पास था, इतना हमने और जोड़ दिया, तो क्या नाम हो गया इसका, ए बी सी या ए सी बी, जो भी सिद्ध करने के लिए कहा है, इसका क्या नाम हो गया, ए सी बी। यानी इतना क्या बन जाएगा, ए सी, एरिया ऑफ ए सी। ये हमारा दूसरा भी आसानी से सिद्ध हो गया, पहले की सहायता से हमने दूसरे को भी बहुत ही आसान शब्दों में सिद्ध कर दिया। अब समझिए तीसरा, ये बच्चे समझ पाते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, देखो बात करने के लिए मना कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम इसको इस वाली रेखा को मिटा देते ताकि आपको समझा सके। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है, यानी डीसीबी, ये देखो हमने दिखाया डीसीबी बराबर एसीबी। डीसीबी बराबर क्या है, एसी, यानी ए वाले त्रिभुजवा का एरिया ई वाले त्रिभुजवा के एरिया के काबा, साथ ही साथ इन्हन दोनों एक कई आधार पर स्थित हैं। ये देखो डी सी बी तक जाने का रास्ते नहीं, ये देखो ए सी बी तक जाने का रास्ते नहीं, यानी इन दोनों का आधार क्या है, सी बी है। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम तीसरा यहाँ लिख
देखो एरिया ऑफ ए सी बी न डी सी बी था ना, यानी चलिए आ जाएगा यहाँ पर। चलिए ये बच्चे समझिएगा, एरिया ऑफ तीसरा सिद्ध कराएंगे, एरिया ऑफ डी सी बी बराबर एरिया ऑफ ए सी बी। ठीक, ये हमने सिद्ध किया है। साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों का जो आधार है क्या है, और त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज ए सी बी एक ही आधार BC पर स्थित है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ा था, याद है कुछ? स्थित प्रमेय हमारा था, हमने जो प्रमेय पढ़ा था ये पढ़ा था कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य दो त्रिभुज स्थित हो, उनका क्षेत्रफल क्या होता है? उल्टा तो हम कह सकते हैं। देखो हमने कहा था कि अगर आधार भी एक ही रहे और दोनों साथ ही साथ एक ही समांतर रेखा के मध्य अगर स्थित हो, उनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है ना। इसका मतलब है कि अगर एरिया बराबर है, क्या है? एरिया बराबर है और दोनों एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब है कि इनका एरिया तभी बराबर हो सकता है जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हो, है ना। अगर देखो उल्टा इसका हम विलोम अगर प्रमेय की बात करें, एरिया बराबर है और एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब है ये दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है, इनका एरिया बराबर ही नहीं होता। अगर एक ही आधार पर स्थित है तो एक ही आधार से एरिया बराबर होगा नहीं। एरिया तब बराबर होगा जब एक ही आधार पर भी स्थित हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ना। एरिया तभी बराबर हो सकता है। तो ये देखो एरिया बराबर है, एरिया बराबर है और एक ही आधार पर भी स्थित है, इसका मतलब है एक आधार पर स्थित है, एरिया भी बराबर है। ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे, है ना। जैसे देखो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक तार गया है, ठीक। देखो यहाँ से आता है, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया और एक जोड़ यहाँ पर स्थित है, एक जोड़ यहाँ पर स्थित है और लाइट यहाँ से चली और यहाँ बल्ब जल रहा है। हमने देखा कि ये जोड़ ठीक ठाक है, इसका मतलब यह ठीक होगा। न ठीक होता तो वहाँ जलती का लाइट न जलती ना। इसी प्रकार से समझिएगा ध्यानपूर्वक कि अगर एरिया बराबर है और एक ही आधार पर स्थित है, ये तभी संभव हो सकता है जब वो एक ही समांतर रेखाओं के मध्य, यानी विलोम प्रमेय के विलोम से उल्टा है, ठीक। तो यहाँ समझिए, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो है अगर इनका एरिया भी बराबर है, एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा? समांतर होगा, तभी तो संभव हो सकता है। तो लिख देंगे हम, क्या सिद्ध करना था? डीए समांतर सीबी, डीए समांतर सीबी या एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक। चलिए वो कार्ड में बता दिए कि इसका एरिया भी बराबर है, एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब ये कंडीशन तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में लाइज करें, ठीक। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं था, बेहद आसान था। पहले वाले को सर्वांगसम दिखाकर सिद्ध कर दिया, दूसरे में समान चीज जोड़ दिए, तीसरा वाला उसी की सहायता से सिद्ध कर दिया। आधार समान है और एरिया बराबर, इसे मतलब समान है, ठीक। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।